तारिक बिन शहाब ने बयान किया कि एक यहूदी काब अहबार इस्लाम लाने से पहले ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, अगर हमारे यहाँ सूरह माइदा की ये आयत नाजिल होती कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत को पूरा कर दिया और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन के पसंद कर लिया, तो हम इस दिन को ईद खुशी का दिन बना लेते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं जानता हूँ कि ये आयत किस दिन नाजिल हुई थी। अरफा के दिन नाजिल हुई और जुम्मे का दिन था। सही बुखारी हदीस नंबर 7268। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने खबर दी कि उन्होंने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से वो खुतबा सुना जो उन्होंने वफ़ात नबवी के दूसरे दिन पढ़ा था, जिस दिन मुसलमानों ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से बैत की थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर चढ़े और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से पहले खुतबा पढ़ा। फिर कहा, अम्मा बाद, अल्लाह ताला ने अपने रसूल के लिए वो चीज़ पसंद की जो उसके पास थी, उसके बजाय जो तुम्हारे पास थी, यानी दुनिया और ये किताब अल्लाह मौजूद है, जिसके ज़रिए अल्लाह ताला ने तुम्हारे रसूल को दीनों सीधा रास्ता बतलाया। बस इसे तुम थामे रहो तो हिदायत याब रहोगे, यानी इस रास्ते पर रहोगे जो अल्लाह ने अपने पैगम्बर को बतलाया था। सही बुखारी हदीस नंबर 7269। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने सीने से लगाया और फरमाया, ए अल्लाह, इसे कुरान का इल्म सिखा। सही बुखारी हदीस नंबर 7270। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंबिया में से कोई नबी ऐसा नहीं जिसको कुछ निशानियां यानी मोजज़ात ना दिए गए हों जिनके मुताबिक इन पर ईमान लाया गया। आपने फरमाया कि इंसान ईमान लाए और मुझे जो बड़ा मुआवजा दिया गया वो कुरान मजीद है जो अल्लाह ने मेरी तरफ भेजा। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि क़यामत के दिन शुमार में तमाम अंबिया से ज़्यादा पैरवी करने वाले मेरे होंगे। सही बुखारी हदीस नंबर 7274। अबू वाइल ने बयान किया कि इस मस्जिद यानी खाना काबा में मैं शीबा बिन उस्मान जहनी जो काबा के कलीद बरदार थे के पास बैठा, तो उन्होंने कहा कि जहाँ तुम बैठे हो वहीं उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी मेरे पास बैठे थे और उन्होंने कहा था कि मेरा इरादा है कि काबे में किसी तरह का सोना चांदी ना छोड़ूं और सब मुसलमानों में तकसीम कर दूं जो नज़र अल्लाह काबा में जमा है। मैंने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। कहा, क्यों? मैंने कहा कि आपको दोनों साथियों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसा नहीं किया था। इस पर उन्होंने कहा कि वो दोनों बुजुर्ग ऐसे ही थे जिनकी इक्तदा करनी चाहिए। सही बुखारी हदीस नंबर 7275। ज़ैद बिन वहब ने बयान किया कि मैंने हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु से सुना। उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमानतदारी आसमान से बाज़ लोगों के दिलों की जड़ों में उतरी, यानी उनकी फितरत में दाखिल है, और कुरान मजीद नाजिल हुआ तो उन्होंने कुरान मजीद का मतलब समझा और सुन्नत का इल्म हासिल किया, तो कुरान और हदीस दोनों से उसकी ईमानदारी को जो फितरी थी पूरी कुव्वत मिल गई। सही बुखारी हदीस नंबर 7276। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि सबसे अच्छी बात किताबुल्लाह है और सबसे अच्छा तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, और सबसे बुरी नई बात बिद्दत पैदा करना है दीन में, और बिलाशुबा जिसका तुमसे वादा किया जाता है वो आकर रहेगी और तुम परवरदिगार से बचकर कहीं नहीं जा सकते। सही बुखारी हदीस नंबर 7277।